एक दिन एक आदमी की सांस मर गई इजराइल में। वो रहता इंडिया में था। तो वहां से कॉल आया, भाई आपकी सांस मर गई है, बॉडी भिजवा दें कि यहीं दफनाएं। तो उन्होंने पूछा खर्चा कितना है। बोला यहां दफनाने के 50,000, भारत भेजने के 3 लाख। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 1 घंटे में कॉल करता हूं। तो बोला वापस भेज दो। बोला 3 लाख लगेंगे, यहां तो 50 में काम हो रहा है। बोलता है नहीं वापस भेज दो। बोला क्यों? बोला मुझे वहां का इतिहास पता चला है कि लोग तीसरे दिन वापस मुर्दों में से जिंदा हो जाते। तो वापस भेज दो। आई डोंट नो हम लोग ताली क्यों बजा रहे। क्या मैंने देखा लोग बहुत कम हंसते हैं कभी कभी, तो मैं इनको हंसाने के लिए भी कभी कभी कुछ कर देता हूं। ओके चलिए, अपने पास वाले को एक स्माइल दीजिए, उन्हें कहिए खुदा हमारे बीच में है। यस, आमीन। एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन का। मैं आज सुबह ही यहाँ आया हूँ और पास्टर ने जैसे कहा कि हम कल भी संगति कर पाएंगे कुछ समय के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे आदरणीय सर का, हमारे प्यारे भाई, हमारे प्यारे पास्टर सलीम खान जी का। उन्होंने मुझे मंच दिया अपना कि मैं यहाँ से आपसे बात कर सकूँ। सेकेंडली थैंक ब्रदर याबेस, थैंक यू सो मच। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई याबेस और मैं चंडीगढ़ में साथ में मिनिस्ट्री करते हैं। एक छोटी सी सेवा है वहाँ पर हमारी, और हम मिलकर कई सालों से वहाँ पर एक साथ काम कर रहे हैं। आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। क्या आप तैयार हैं आज के लिए? ओके ओके। मुझे लगता है परमेश्वर आज एक अद्भुत तरह से हमसे बात करेंगे। आमीन। क्या आप तैयार हैं सब? चलिए, वर्ड को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा माइक शार्प करेंगे। शार्प, थोड़ा शार्प करिए और थोड़ा आवाज बढ़ाइए, क्योंकि मैं माइक नीचे रखता हूं बहुत। ठीक, हाँ, थैंक यू। बस 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 भैया, अभी कुछ मत करना। ओके। आप जानते हैं एक नम्र व्यक्ति की खुदा की नजर में पहचान क्या होती है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप कैसे एक व्यक्ति को नम्रता से पहचानोगे कि ये नम्र है कि क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यू विल जज हिज बॉडी, यू विल जज हिज बिहेवियर। लेकिन आपको पता है, आप किसी के भी बॉडी, आप किसी के भी मॉडिफिकेशन को देखकर आप कहोगे कि यस ही इज अ हम्बल पर्सन। क्यों? डिसेंट वे से बैठा हुआ है, बड़े आराम से बात करता है, बड़े प्रेम से बात करता है। हम एक व्यक्ति को उसके बिहेवियर को देखकर कहते हैं ही इज अ हम्बल। पर आप जानते हो परमेश्वर की नजर में एक नम्र व्यक्ति कौन है? जानना चाहते हैं? खुदा की नजर में एक नम्र व्यक्ति वो है जो कुछ भी करने से पहले उसकी सलाह ढूंढे। He seek his guidance. That is the most humblest person. कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो सबसे पहले प्रभु के पास जाए और उससे कहे मुझे ये सब ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं आप बताएं। क्या आपने इस बात को देखा? दाऊद अपनी हर लड़ाई से पहले प्रभु से बात करता था। वो से पूछता था क्या मैं ऐसा करूं, और खुदा बार बार उसके रास्तों को बदलता था। आज इस तरफ से जा, आज इस तरफ से जा, आज प्रजा को आगे कर, आज तू आगे चला जा। आपने देखा, ही ऑलवेज सीक द गाइडेंस ऑफ गॉड। आप कितने भी बुद्धिमान हैं, आप सीए हैं, आप सीएस हैं, आप कोई भी हैं,
कभी इस पोजीशन को न छोड़े, कभी न छोड़े। अपने सारे कामों में उसी को याद करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। द बाइबल सेज। और जानते हो घमंडी की पहचान क्या है? मुझे आता है ना, मुझे सिखाओगे? एक दिन मैं एक बहुत ओल्ड सीनियर मैन ऑफ गॉड की एक वीडियो की क्लिप देख रहा था। मैं कभी नहीं भूला ये बात आज तक कि कैसे खुदा ने मुझसे बात की थी। जैसे मैंने उनकी क्लिप चालू की, उन्होंने बाइबल का एक वेल फेमस वर्ड ओपन करने के लिए कहा, आइए हम सब मत्ती 11:28 खोलेंगे। जैसे नहीं 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 आप मत खोलो, उन्होंने ऐसा कहा। एंड यू नो मैंने कैसे रिएक्ट किया, क्योंकि मैं उस वर्ड को बहुत जानता हूं। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब मैंने खुदा के कलाम के प्रति ऐसा एटीट्यूड दिखाया, मैंने प्रभु से एक बात सुनी, सूरज बार बार उन्हीं सच्चाइयों को सुनने को तुच्छ न जान। बार बार एक ही बात सुनना, इस बात को तुच्छ न जान। आप जानते हो कभी कभी हम ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं और उसी विषय में कोई हमें फिर से बताए तो हम बोर होते हैं। क्या आपने इस बात को देखा? सुसमाचार एक ही व्यक्ति लिख सकता था, लेकिन क्यों खुदा ने 4 लोग यूज किए? वंशावली मत उत्पत्ति में है, इतिहास में है, मत्ती में है, लूका में है। एक ही खानदान की 4-4 बार क्यों चर्चा कर रहा है प्रभु? ये परमेश्वर के रास्ते हैं। वो चाहता है बहुत सारी सच्चाइयों को हम बार बार सुने। और जानते हो, एक नम्र व्यक्ति की पहचान ये होती है, वो परमेश्वर की अगुवाई ढूंढता है कि जो मैं कर रहा हूं। एक दिन किसी व्यक्ति ने मुझे कहा, आप ये बिजनेस करो मेरे साथ। मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन जब मैंने परमेश्वर की सलाह ढूंढी और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या मैं ये काम करूं? आप जानते हो परमेश्वर ने मुझे क्या कहा? नो, तू नहीं कर सकता। मुझे लगता है जब पौल कहता है कि अंत के समयों में कठिन समय आएंगे, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, न वो सताव के लिए लिखता है, न गरीबी और बीमारी के लिए लिखता है। मुझे ऐसा लगता है वो इसीलिए जान गया था कठिन समय इसलिए आएंगे क्योंकि मसीह लोग हर जगहों पे हर काम नहीं कर सकते, इसलिए कठिनाई होती है। एक भाई आए मेरे पास, उन्होंने कहा मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने बोला कौन सा कर रहे हो? बोला मैं लॉटरी स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा, मैंने कहा ये वचन में लिखा है? डिसेंट जुआ है ना, हमारे मुंबई में लॉटरी का नाम है डिसेंट जुआ। सिर्फ पत्ते नहीं होते हैं उसमें, लेके घर पे आ जाओ। क्या ये खुदा के कलाम में लिखा है? नो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज लोग करते हैं। दे नेवर सीक द गाइडेंस ऑफ गॉड। वे खुदा के लोगों से नहीं मिलते। क्या मैं ऐसा करूं? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कुछ भी करने से पहले पहले प्रभु के पास जाओ, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। एक दिन ऐसा आएगा, आप चर्च में आओगे या आप बाइबल पढ़ोगे, लॉर्ड विल स्पीक टू यू। परमेश्वर आपसे बात करेगा। आपने देखा बिलाम जो एक शिक्षा है, पर सबसे पहले वो शिक्षा नहीं थी, वो एक व्यक्ति था। हैव यू नोटिस्ड? इज़राइल आज एक देश है, लेकिन सबसे पहले वो एक व्यक्ति था। हम कहते हैं ना आज बिलाम की शिक्षाओं को मत मानो,
कैसे वो अधर्म की मजदूरी के पीछे गया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले शिक्षा बाद में बनी, पहले वो एक व्यक्ति था। बिलाम वॉज अ मैन। क्या किया था उसने? प्रभु ने उससे कहा नहीं जाना है मेरे लोगों को श्राप देने के लिए, फिर भी गया। ही इग्नोर गॉड्स वर्ड। एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, अगर हम बाइबल के चेतावनियों को गंभीरता से लेते तो आज हमारा जीवन किसी और स्तर पर होता। मैं फिर से कहूं, शैल आई रिपीट अगेन? एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, अगर हमने बाइबल की चेतावनियों को गंभीरता से लिया होता तो आज हमारा जीवन एक अलग स्तर पर होता। इसीलिए आज इस वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आज के वर्ड को इग्नोर न करें। डोंट इग्नोर गॉड्स वर्ड। मैं हर दिन बाइबल को उठा के ऐसे अपने हाथ में पकड़ता हूं, हर दिन। और मैं हर दिन खुदा को यह कहता हूं, ये आपका है, मेरी कोई योग्यता नहीं है। लोग मुझे सोचते हैं, मुझे बड़े बड़े प्रकाशन हैं आपके लॉर्ड, बट दिस इज योर्स। ये आपका है, इसलिए मैं आपको महिमा देता हूं। मुझसे इसके द्वारा बात कर, इसके द्वारा। इससे बाहर मुझे मत समझा, मैं नहीं समझ पाऊंगा। सो आज मुझे खुदा ने इस सेकंड सेशन के लिए कुछ वर्ड्स दिए हैं। मुझे थोड़ा डर है आज कि आप में से कोई इसे इग्नोर ना करे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जो लोग हैं ना, उन्हें लगता है कुछ पैसेजेस मेरे लिए हैं ही नहीं, है ना। अपना क्रूस उठाओ, यीशु के पीछे चलो, ये पास्टर्स के लिए है। आपके लिए क्या है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ओहो, हमारा प्रभु बसम करने वाली आ गया। ये किसके लिए है? ये पास्टर सलीम खान और भाई सूरज प्रेमानी के लिए। आपके लिए क्या है? आइसक्रीम। अपनी बाइबल को उठाएं, मेरे पीछे कहें, इसमें लिखी हुई सारी बातें मेरे लिए। यस, आमेन, आमेन। इसमें लिखी हुई सारी बातें मेरे लिए हैं। बहनों को सादगी में जिंदगी बितानी है, भाइयों को भी सादगी में जिंदगी बितानी है। ये किसके लिए है? बोलो यीशु मसीह की। तो आज के वर्ड को इग्नोर न करें। चलिए स्टार्ट करें। मेरे साथ खोलिए नीति वचन की किताब और इसका 4था अध्याय। ओपन विथ मी द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4। नीति वचन की किताब लाए हैं आप लोग? सब लाए हैं? ओके, बाइबल में ही है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4। चौथा अध्याय। और मैं आपके लिए एक लाइन पढ़ रहा हूं, 4 का 23वां वचन। यहां पर लिखा है, सबसे अधिक अपने बैंक में रखे हुए पैसों की रक्षा कर, इसी से जीवन चलेगा। ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। धन्यवाद, नहीं लिखा है। एक ने बोला नहीं लिखा है। वेरी गुड ब्रदर, थैंक यू। बाइबल पढ़ रहे हैं आप। सबसे अधिक अपने फोन की रक्षा कर, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स इसी में हैं। ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। धन्यवाद। अभी 4 लोगों ने बोला नहीं लिखा है। वाह 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 वाह, सब पढ़ रहे हैं अच्छे से। चलो तीसरी बार पढ़ते हैं।
सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। ये लिखा है, यस, ये लिखा है। क्यों? मैं क्यों रक्षा करूं? नेक्स्ट वर्ड, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। लाइफ विल फ्लो फ्रॉम हार्ट। जीवन इसी में से बहेगा। आइए, मैं शुरुआत कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से आप सब बड़े ध्यान से यहां सामने देखें। मैंने देखा है इन दिनों में विश्वासी लोग शैतान का वहां भी बिल फाड़ते हैं जहां पर उसका कुछ हाथ भी नहीं है। मैंने देखा है विश्वासी लोग शैतान के वहां पर भी बिल फाड़ते रहते हैं जहां पर उसका कोई हाथ भी नहीं है। लाइट बंद होगी, हो शैतान ने बंद की, उसको कोई काम धंधा नहीं है और आपकी लाइट्स बंद करता फिरेगा। बहनें इतनी बड़ी हील पहन के चर्च में आती हैं, चल नहीं पाती हैं, लेकिन नई हील पहन के जाऊंगी और सीढ़ी पे गिरती है और मोश लगने के बाद शैतान ने गिराया। अरे शैतान ने कैसे गिराया मेरी बहन? इतनी बड़ी हील क्यों पहनती है तू? यू नो, हर चीज का बिल आज उसके नाम पे फटता है। कुछ भी होगा ना, कुछ भी, पति पत्नी झगड़ा करेंगे, लड़ाइयां करेंगे, घर पे आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, और जैसे पादरी साहब आएगा, पादरी साहब क्या हुआ? शैतान ने झगड़ा करवाया। शैतान ने करवाया? यू नो, कभी कभी परमेश्वर के सामने शैतान जाता होगा और उसे एक बात कहता होगा, ये क्या हो रहा है? क्यों, क्या हो गया? तूने क्रूस पे कम मारा जो ये और मार रहे हैं मुझे? क्या हुआ क्या? अरे ये देख, लाइट बंद होती है मुझे पकड़ता है, मैं लाइट वाला हूं। हर चीज का बिल उसके नाम पे फटता है आजकल। कुछ भी होगा ना, बाल सफेद होंगे, शैतान ने करवाए। अरे टेंशन तू ले रहा है, बाल तेरे सफेद हो रहे हैं, शैतान ने क्या किया तुझे? मैं ऐसा था, मुझे अगर कोई घूर के देखता था ना, मेरे को लगता था उसमें दुष्ट आत्मा है। अगर किसी बहन ने, एक बार मैं एक चर्च में था, एक बहन मुझे बड़े घूर घूर को देख रही थी और मैं पास्टर, मीटिंग पूरी हुई, मैंने उसके ऊपर हाथ रख के कहा, पिता यीशु के नाम से इसमें से निकाल। प्रभु ने कहा, कुछ है ही नहीं, क्या निकालूं? इंग्लिश में इसे कहते हैं डेविल कॉन्शियस। कुछ लोग है ना, अपने जिंदगी में इतना शैतान शैतान की टीचिंग सुनते रहेंगे, बाइबल में सिर्फ शैतान 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 पढ़ते रहेंगे, उनको हर जगह शैतान ही दिखता है। एक आदमी दरिया किनारे सोया था, शैतान आया, शैतान ने उसको जोर से लात मारी, उठ। वो उठा, उसने बोला, क्या हुआ? मारा क्यों? इधर क्यों सोया है? बोला, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम बड़े खतरनाक लोग हो, उठो इधर से। अरे हुआ क्या? पलटी करेगा, पानी में गिरेगा, फिर लोग बोलेंगे मैंने गिराया, यहां से उठ। कहिए अपने पास वाले से, शैतान ऐसे ही नहीं आता, वो उनके पास आता है जो उसका वेलकम करते हैं। हाँ, वो ऐसे ही नहीं आता। बाइक पे, बाइक चलाएंगे, बाइक से गिर जाएंगे, ओ शैतान ने गिराया। अरे आराम से चलाना भाई। मैंने पैसे लगाए, कुछ नहीं कमाया, शैतान ने मेरा धंधा चौपट किया। किसी से पूछा था लगाना चाहिए कि नहीं? हाँ, शैतान 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 शैतान। एक कुछ लोग तो यीशु का नाम नहीं लेते, सारा दिन मुंह से शैतान का ही नाम लेते रहते। ब्रदर, मैं जॉब पे गई, वहां पर लोग बड़े गंदे हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, शैतान ने मुझे फंसा दिया है। काय को उसका नाम लेने का? वो लायक है नाम लेने के? अरे नाम लेना है उसका लो जो योग्य है, वो योग्य है। यहां देखिए, कोई चीज तब तक स्ट्रांग नहीं होती जब तक उसकी बार बार चर्चा न की जाए।
ये मैं नहीं, प्रभु के वचन में लिखी है बातें। आप मुझे बताइए, कोविड में लोग क्यों मरे थे? जितना बॉम्बे डैमेज हुआ उतना तो कोई नहीं हुआ। आप आइए, आज भी घर घर जाके पूछिए कौन गया आपका, सब बताएंगे मेरा पिता गया, मेरी मम्मी गई, मेरे भाई गए, मेरा अंकल गया, मेरी आंटी गई, मेरा बच्चा गया। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें मौत नहीं हुई है। हर घर में से कोई ना कोई निकला है, मेरे घर से भी निकला। आप मुझे बताइए, कोविड में लोग क्यों मरे? अभी किधर है कोविड? कहां गया? अभी घूमने गया? टीवी चलाओ, पहले पहले वो लोग बोलते हैं ओ सिलेंडर खत्म हो गए हैं ऑक्सीजन के। हाँ। दूसरा चैनल चलाओ, ओ कमरे नहीं है, बेड्स नहीं है। हाँ। तीसरा चलाओ, अरे आज मरने वालों की संख्या 50,000 सूत्रों से। ये सूत्र है कौन? मुझे गुस्सा आता है बहुत। सूत्रों से पता चला। मैंने एक दिन उनको मेल किया, मैंने कहा मुझे बताओ ये सूत्र हैं कौन? मैं मिलूं सूत्रों से मिलूं मैं भी। फिर चौथी ओ आज इतने लोग मर गए। चर्चा कर करके कोविड को इतना स्ट्रांग बना दिया गया कि लोगों को सर्दी जुकाम भी उनको कोविड बना गया। मैं पहले भी कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, पहले के दिनों में कोविड एक बीमारी थी, उसके बाद वो एक व्यापार बन गया। यस, इट इज ट्रू। किसी भी चीज की चर्चा कर करके उसे बड़ा मत बनाइए। आई वॉज इन आजमगढ़, यूपी में एक गांव है, एक जिला है जिसका नाम है आजमगढ़। उस जिले के अंदर, आजमगढ़ के अंदर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है सृजनपुर। वहां लाइट नहीं आती आज भी। 1 घंटा लाइट आती है, उसमें ही आपको प्रेस करने हैं, लैपटॉप मोबाइल सब चार्ज करना रहता है। वहां पर आज भी टॉयलेट्स में दरवाजे नहीं है। मैं महीनों रहा हूं वहां पर प्रीचिंग के लिए। शाम को डीजल लेके आते थे हम लोग, जनरेटर में डालते थे, खींचने वाला जनरेटर आता था ना पहले, ऐसे जोर से चालू करके मीटिंग प्रीच करते थे हम लोग वहां पर पूरे गांव के अंदर। एक दिन एक बहन आई, पतले से व्यक्ति को अपने साथ में लेकर आई। मैंने उनसे पूछा, हाँ बोलो बहन। बोला ये मेरे पति हैं। ओके, क्या प्रॉब्लम है? आप इनके लिए दुआ कर दो। मैंने बोला क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कैंसर है। मैंने कहा कुछ नहीं, कैंसर है। और आप बिलीव कीजिए, इतने रिलैक्स खड़े थे वो लोग। मैंने अंकल से भी पूछा, अंकल मैं सिंपैथी में आ गया। मैंने कहा मैं थोड़ा इनको सांत्वना दूं। मैंने उनको बोला अंकल आप ठीक हो ना? हाँ कुछ नहीं हुआ है, प्रार्थना कर। मैं उनके एटीट्यूड को देख के अजीब फील कर रहा था। मैंने कहा इनको कैंसर है। मैंने दुआ की। मैंने शाम को देखा वो आदमी टहल रहा था गांव में, आराम से गन्ना वन्ना चूस रहा था, खा रहा था। मैं ये सोच रहा था प्रभु पता नहीं कितने दिन है ये, और वो मजे से कर रहा था। तब मैंने प्रभु से एक बात पूछी। मैंने कहा प्रभु ये इतनी बड़ी बीमारी में मजे कैसे कर रहा है? शहर वाले को बता दो, आधा तो उधर ही मर जाए। प्रभु ने कहा जानता है व्हाई सो हैप्पी? बिकॉज ही डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ कैंसर। उसे पता है कैंसर है, पर उसे यह नहीं पता है कैंसर कितनी डेडली है। और तुम लोग क्यों डरते हो? क्योंकि तुमने बातों को बोल बोल के उसे बड़ा बनाया है। याद रखना मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोविड-19, कैंसर, डिप्रेशन, ये सब बड़े नहीं हैं, इसे हमने बड़ा बनाया है। एक नाम है जो सब नामों में बड़ा है, and his name is Jesus. वो यीशु का नाम है। आपने दाऊद का एटीट्यूड देखा? सब लोग बोल रहे थे ओ ये गोलायत है। उसने एक बार नहीं कहा वो गोलायत है, उसने कहा ये खतना रहित फिलिस्तीनी है। He is a man without covenant, मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ खुदा की कोई वाचा नहीं है। वो अपने दुश्मन को ऐसे दिखता था। अब बड़े ध्यान से सुनिए मैं क्या समझाना चाहता हूं। आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, याद रखिए शैतान आपकी बड़ी समस्या नहीं है।
आपके सबसे बड़ी समस्या है आपका रॉन्ग माइंडसेट। आप उसे मार रहे हो इन दिनों